हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट जेमिनी। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग है 8 से 14 जुलाई 2023 की। इसको जेमिनी सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। जेमिनी यहाँ पे आपका मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर जो है वो है फादर ऑफ वॉन्ड्स। कन्वेंशनली इसको किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको कोई आपकी जो भी चैलेंजेस आप देख रहे हैं लाइफ में, वहाँ पे सडनली आपको सारे प्रॉब्लम्स में कोई हेल्प मिल सकती है किसी ऐसे पर्सन से जो खुद इंडिपेंडेंट हों, फाइनेंशली स्ट्रांग हों और मैच्योर भी। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी हेल्प और सपोर्ट आ सकती है ऐसे शख्स की तरफ से। अनएक्सपेक्टेड कोई इवन फाइनेंसेस की न्यूज़ हो सकती है, या किसी इंगेजमेंट ऑफर या कुछ ऐसा रिश्ते के हवाले से कुछ लोगों के लिए। फिर यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपकी फेवर में जा सकती है। आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कैरियर, फाइनेंसेस, या आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट्स का इशू आ रहा है। अच्छे कंसल्टेंट और एडवाइज़र की एनर्जी भी है। यहाँ पे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए किसी मेंटोर, गाइड से, किसी भी टीचर से जो आप लोगों को कंसर्न आपके किसी भी इशू के हवाले से, किसी एक्सपर्ट से। और फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ लॉयल फ्रेंड की एनर्जी, आपको कोई हेल्प आउट कर सकता है। ये वीक की एनर्जी ऐसी है, बगैर किसी हिडन एजेंडा के आपको हेल्प मिल सकती है। गुड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड असिस्टेंस, हेल्प है। लव रिलेशनशिप्स में बड़ा ही जिसे कहते हैं रोमांटिक सिचुएशन और कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना होगा। कैरियर फाइनेंसेस में यहाँ पे आपको या तो कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस की सपोर्ट मिल सकती है, कोई बोनस इंसेंटिव, और अदरवाइज़ यहाँ पे कि कुछ लोगों के लिए फ्री लॉन्चिंग के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। वो भी आपके सामने सिचुएशंस आ सकती हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं। अब हम डे टू डे एनर्जी पे चलते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ जुलाई की बात करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 जो है सैटर्न के साथ न्यूमरोलॉजिकली लिंक्ड होता है। यहाँ पे 8 ही डेट है आपका, और 8 ऑफ वॉन्ड्स आगे उसमें आ रहा है। मर्करी इन सजिटेरियस है। यहाँ पे एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेजेस, ईमेल्स आ सकती हैं। जहाँ कहीं अप्लाई किया हुआ है इस वीक में, वहाँ से ऑफ़र आ सकती है। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स में अगर नाराज़गी, झगड़ा चल रहा है, चाहे रिलेटिव्स में कहीं, या आपका अपना लव रिलेशनशिप है, या फैमिली में, तो सडनली आपके उन दोस्तों या पार्टनर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो सकता है। जिन लोगों के कोई भी, चाहे हेल्थ के हवाले से आपको कुछ जिसे कहते हैं मेडिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो सडनली चीज़ें बड़ी क्विकली आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा सकती हैं। वाइज रहना है, बाय रोड, बाय एयर ट्रैवलिंग, दोनों ही यहाँ पे नज़र आती हैं। और विद इन द सिटी भी और आउट ऑफ सिटी भी कुछ लोगों के लिए इस वीक ट्रैवलिंग हो सकती हैं, जो कि किसी एजुकेशनल, बिजनेस ट्रिप या आपके जॉब के हवाले से हो सकता है। अब गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मूवमेंट, एक्टिविटी, और कुछ नए लोगों का इसमें इन होना हो सकता है। ठीक हो गया, एक्शन का टाइम है। जो भी आपका माइंडसेट है उस हवाले से एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। HQZ लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स। 9 ऑफ जुलाई आपका 10 ऑफ थॉट्स है, मरकरी इन वर्गो है। डेफिनेटली कोई जो आपका ये दिन ऐसा है कि आपको वो सारी नेसेसरीली चेंजेस, जितनी अहम आपको अपनी हेल्थ में चेंज चाहिए, आपको कोई डाइट प्लान बनाना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कुछ टॉक्सिक लोगों से साइड पे होना है, कोई झगड़ा चल रहा है उसको रिजॉल्व करना है। कुछ लोगों के लिए जॉब स्विच का ऑप्शन हो सकता है। कहीं पे कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप ऐसी है जो कि बिल्कुल आपके लिए सर दर्द बन चुकी है, यहाँ से अब आपको आगे जाना है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रायल्स और सफरिंग हो सकती है, लेकिन एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ये जितनी एंडिंग्स यहाँ मरकरी इन वर्गो की वजह से आती हैं वो आपके लिए ज़रूरी होती हैं। ड्रामेटिक सडन एंडिंग्स भी हो सकती हैं। किसी चीज़ का नुकसान होना, जैसे किसी का सेल फोन ही टूट जाना, मीन्स आपको अब नए फ़ोन की ज़रूरत है। सेम इज़ द केस, अगर जॉब में आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, आपको मैनेजमेंट ही कह देती है कि आपको हम आगे कंटिन्यू नहीं करवा सकते, तो बेटर कि आप अपने किसी बिजनेस वगैरह का सोचें। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन, मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। AJS लेटर्स से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस भी आपका आ सकता है, और प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनके सॉल्यूशंस डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। 10 ऑफ जुलाई में आपका एस ऑफ सॉर्ट्स है। अब एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की है। यहाँ पे इमोशनल नहीं होना, जैसे कि आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं तो वहाँ पे कुछ शार्प डिसीजंस लेने होंगे। कुछ लोगों को तो आपको रिमूव भी करना पड़ सकता है सिचुएशन से, ताकि आपकी वेलबींग हो। बहुत दफ़ा लोगों की एनर्जी हमारे लिए ठीक नहीं होती। वो जब हमसे कनेक्ट हो जाते हैं तो वो टॉक्सिक बातें भी करते हैं, और उनकी टॉक्सिक एनर्जी की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते। आपके जितने मसले मसाइल हैं इनका आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे कोई नया आइडिया आ सकता है किसी बिज़नेस का, कोई नए रिलेशनशिप या एंगेजमेंट की ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं उनके लिए कुछ न्यू बॉर्न किड की, न्यू बॉर्न बेबी की न्यूज़ भी हो सकती है, या इस हवाले से डिस्कशंस हो सकती हैं।
यहाँ पे आपका एजेएस लेटर्स वाले नेम्स जैसे मैंने कहा, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग जहाँ इम्पॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी। लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा इनिशिएटिव और कम्युनिकेशन आपको करना ज़रूरी है। मेंटली एक्टिव रहना है, अपने जितना भी माइंडसेट आइडियाज़ हैं उनके लिए स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। आपको वैसे आपके ऊपर अटैक यानी इन अ सेंस ऑफ वर्ड्स आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है। 11 जुलाई सन ऑफ कप्स है, कन्वेंशनली हर जगह ये नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और इवन आपको क्या कहते हैं कारोबार या काम में कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल या ऑफ़र आ सकता है। ठीक है, किसी को जज मत कीजिएगा। अब और जो आप में से समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्सोना माइंडसेट बना लेते हैं कि कोई ऑफ़र या पर्सन एग्जैक्टली ऐसा होगा तो ही हम आगे चलेंगे। आपने अगर इवन पर्सन की बात करें तो वहाँ अच्छा कैरेक्टर और नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहाँ पे अगर हल्का फुल्का लुक्स वगैरह के साथ आपको थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग अगर आपकी चॉइसेस हैं, बट यहाँ पे आपको क्योंकि इमोशंस हैं, कप्स है, तो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में साथ देने वाला इंसान हमेशा ज़रूरी होता है। इसी तरह ऐसा जॉब ऑफ़र जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देता हो, ना कि जस्ट फाइनेंसिस सिर्फ उसमें हो और वहाँ का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो। फिर आप लॉन्ग टर्म से अगर कोई वेट कर रहे थे किसी से मिलने का, किसी इनविटेशन का, कुछ भी ऐसे सडनली आपके लिए आ सकता है। और जनाब यहाँ पे ना लव रिलेशनशिप्स में बहुत सारे मैसेजेस केयर के, कंसर्न्स के हो सकते हैं, और जिससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल इन फ्यूचर हो सकता है। आपकी डीप इन्वॉल्वमेंट भी इन पर्सन में हो सकती है, और ऐसा रिलेशन आउट क्लास बन सकता है जो आप कहीं वेट कर रहे हो इतने टाइम से कि ऐसा कोई कोई पर्सन मेरी लाइफ में आए। फिर आपका 12 जुलाई में द मून कार्ड आता है। मून कार्ड जो है इसके साथ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो उनसे कनेक्टेड है। पाइसिस बड़ा इस दिन इम्पॉर्टेंट है, और आर लेटर से स्टार्ट होने वाले नेम्स फर्स्ट या सेकंड किसी के वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा AJSIHZ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर तो कोर कोर है सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये 5-6 लेटर्स हैं, AJS और आई, AJSIRHZ। अब हम बात करते हैं मून कार्ड आपको बेसिकली माजी की कोई किसी भी याद में किसी सिचुएशन आपके सामने लेके आ सकता है। यहाँ पे ज़रूरी है आपने अपनी मेंटल हेल्थ, अपना वेलबींग देखनी है, और कोशिश ये करनी है अगर मूड ऑफ होता है, मूड स्विंग्स का इशू होता है, तो आपने अपनी कोई हॉबी एक्टिविटी के पर तवज्जो करनी है। गट फीलिंग और इंट्यूशन पे रहिएगा, बजाय इसके कि सिर्फ क्योंकि इस दिन कोई आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कोई थर्ड पार्टी आपका दिल किसी भी बात से बुरा कर सकती है, मे बी आपके और आपके पार्टनर के बारे में कोई ऐसी बात करके, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो, रिलेशनशिप पार्टनर हो। लोगों को समझना है तो आपको ज़रा स्पिरिचुअली और डीपर लेवल पे, जैसे वो आपकी होती है ना सिक्स सेंस के साथ समझना होगा। इट्स नॉट दैट इजी फॉर यू। अच्छा, अनसर्टेनिटी कोई उतार चढ़ाव भी आपका डेफिनेटली आ सकता है। कोई कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है रिलेटिव्स या फैमिली के लोगों की तरफ से। अच्छा दिन नहीं है कहीं पे कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप की करने का, ये वाला पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कैरियर फाइनेंसेस में हम इसको इस तरह लेते हैं कि कैरियर तो होता है स्टेबल। यहाँ पे ना कैरियर शायद स्टेबल हो लेकिन आप सेटिस्फाई ना हो। यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कैरियर अगर स्टेबल है, पे वगैरह ठीक भी हो, तो लोग अपने कैरियर से उस फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो शायद उनका पैशन नहीं होता, या ऐसे थॉट्स समटाइम्स आते हैं। ये भी एक मेन आपकी एनर्जी वहाँ हो सकती है। 13 जुलाई की बात करते हैं, 6 ऑफ कप्स। अब सन इन स्कॉर्पियो है, 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे कैंसर वर्सेस स्कॉर्पियो इस दिन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और FOX लेटर्स जो हैं, कोई भी आपके बचपन के दोस्त, आपके बहन भाई, आपके फैमिली रिलेटिव, कज़न्स या एक्स पार्टनर लवर भी, कोई जो डिस्टेंस पे रहते हैं, किसी से आपकी दोबारा रीयूनियन हो सकती है किसी गैदरिंग पार्टी वगैरह में, और या मैसेजेस, कॉल्स वगैरह, कन्वर्सेशन फिर स्टार्ट हो सकती है, और ये पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। या जैसे किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव, किसी भी पर्सन से आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो, सडनली मीटिंग हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, आपका नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें किसी से कनेक्टेड हों। अच्छा, यहाँ पे इमोशनली भी आपकी बहुत वेल बीइंग है, और बड़ा प्लेजेंट और कंफर्टफुल आपका सिनेरियो हो सकता है।
कि आपको फ्यूचर के लिए किसी के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप दोबारा से बिल्ड करने का मौका कह लीजिए मिल सकता है। लास्ट में सेवन्थ ऑफ आपका सॉरी जो तो ये 13th है, यहाँ 14th ऑफ जुलाई आपका आ जाता है। तो 14th ऑफ जुलाई में आपका पेज ऑफ कप्स है। कन्वेंशनली डॉटर ऑफ कप्स जो है ये पेज ऑफ कप्स होता है। अब यहाँ पे आपको चाहे आप कैरियर की बात करें और या लव रिलेशनशिप्स की, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ कुछ ऑफ़र आ सकती है जिसका आपका सडनली, जिसे कहते हैं ना, कहीं से कोई एंगेजमेंट, मैरिज, लव रिलेशनशिप की ऑफ़र, किसी का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट। अब यहाँ एनर्जी ये है कि अगर आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है, क्या पता उसके कुछ सीक्रेटिव अफेयर्स हों, समटाइम्स कुछ हिडन होता है। कोई अगर आपको जॉब ऑफ़र आ रही है, मे बी सिर्फ आपको फ्रंट पे बताया कुछ जा रहा हो, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सेम इज़ कि अगर आप स्पोर्ट्स में हो, कोई इंजरी होने का ख़तरा या अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपके लिए कोई सडनली आ सकती हैं। यहाँ पे आपका ये है कि आपको प्रपोज़ल ऑफ़र इस दिन की एनर्जी में तो है, लेकिन वो एक ऐसा ऑफ़र हो सकता है, यानी जैसे आप लोग अगर रीडिंग सुन लेते हैं जो लोग, तो आप थोड़ा सा ये एनालाइज कर सकते हैं कि समहाउ अगर ऐसा होता है इस पर्टिकुलर डे पे, वहाँ पे आपको सडनली यस नहीं करना। आपको थोड़ा सा इन्फो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा जांचना पड़ेगा उसके बारे में, पता कि उस पर्सन या उस ऑफ़र के बारे में, क्योंकि आपने पहले भी हो सकता है कुछ लोगों ने फेस किया हो इस तरह के सडन ऑफर्स जॉब की भी कुछ ऐसी, या लव रिलेशनशिप में लोग कह देते हैं लेकिन वो उस कमिटमेंट को लेके चल नहीं सकते। ठीक है, सिनेरियो फ्रंट पे कुछ और बताया जाता है, बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं। उसका आपने ख्याल करना है। जेमिनी आपका 8 से 14 जुलाई 2023 की रीडिंग थी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।